जो है 67वां प्रांतीय अधिवेशन जो है समापन की ओर है। बड़ी संख्या में बिहार के अनेक जिलों से लोग पहुँचे हुए हैं और देख रहे हैं आज जो है समापन दिवस के अवसर पर लोग आते हैं और अपने यहाँ पर कई मुद्दों पर बातचीत करके के यहाँ से अपने कॉलेज स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर ये बात करेंगे। छात्र हित को लेकर के विश्वविद्यालय कैंपस में शैक्षणिक मुद्दों को लेकर के जो संगठन के मंत्री हैं वो 4 दिनों तक इस तरह की बातें की हैं। तो हमारे बीच जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता अश्वनी जी हैं, मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज अभी 3 दिनों से यह विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय 67वां प्रांतीय अधिवेशन चल रहा था। आज इसका समापन है। आज कई राज्यों से छात्र छात्राएं और प्राध्यापक यहाँ पर कई सत्रों में विद्यार्थी परिषद को एक दूसरे को जानने, समझने और कार्यक्रमों को से अवगत हुए हैं। और यह विद्यार्थी परिषद जो है राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन है, अनुशासित संगठन है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों और विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसका व्यापक काम है और अनुशासित रूप से हर छात्र छात्राओं में व्यक्तित्व निर्माण का काम करता है। क्या 3 दिनों तक लगातार बैठक चल रही, क्या आपको 3 दिनों तक बैठक विभिन्न विषयों पर मतलब जो है पूरे राष्ट्र निर्माण के लेकर के जो नई शिक्षा नीति है और ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दाएं हैं उस पर चर्चाएं हुई हैं। और आगामी जो कार्यक्रम होना है अब 2026 का जो है एक व्यापक योजना बना है। डॉक्टर अश्विनी मेहता हमारे बीच अश्विनी कुमार मेहता जी थे और उन्होंने बताया कि इस नई शिक्षा नीति और कई मुद्दों पर जो विद्यार्थियों के हितों को लेकर चर्चा हुई। तो आज जो है अंतिम दिवस है और बड़ी संख्या में कॉलेज कैंपस को जो है पूरे रंग बिरंगे जो है झंडे पताकों से सजाया गया, लाइटिंग की गई है और ये भगवान विष्णुपद मंदिर का जो प्रकृति चिन्ह है माता मंगला गौरी पूजन में है और कई पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के भी समर्पित जो है दशरथ मंडप जाए ताकि छात्र छात्राएं यहाँ से जाएं तो एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं, उनके प्रति जो है जुनून पैदा हो। और बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर और ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। ये पहली बार इस तरह का जो है आयोजन जो है एकता भवन में किया जा रहा है और अब समापन की ओर कल जो है नव वर्ष 2026 का प्रयोग होगा, शुभारंभ होगा। इसको लेकर के छात्राओं में काफ़ी उमंग है। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये तस्वीर उन छात्रों विद्यार्थियों का है जिसने दिन रात एक कर गया कॉलेज परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कई तो ऐसे हैं जो दिन रात सोए नहीं और इस कार्यक्रम को लगातार सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं और आज इनकी बदौलत ये 4 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये प्रांतीय जो है दक्षिण बिहार प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। आप जो देख रहे हैं अब ये बैठे हुए जो हैं नए कार्यकर्ता हैं, प्रांतीय सदस्य हैं जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं। आइए जानते राष्ट्रीय प्रमुख से उनके मुख से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य की चर्चा सुनते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। यह विद्यार्थी परिषद कोई एक राजनीतिक दल के पीछे एक उसका छात्र संगठन के नाते काम करना, ऐसा भी या विद्यार्थी परिषद में आना, कुछ लोग यहाँ से नेता बनकर जाएंगे, तो ये भी विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद अपना शुरुआत से ही अपना लक्ष्य तय किया है। तो विद्यार्थी परिषद ना किसका विरोध में खड़ा है, ना कोई भी इसमें अपना संगठन को बड़ा करना, कि समाज में एक बड़ा संगठन हो जाना, इसके लिए खड़ा है। तो विद्यार्थी परिषद का एक लक्ष्य लेके हमने अपना संगठन को 1949 से शुरू किया। तो वो लक्ष्य है राष्ट्र पुनर्निर्माण। वो हमने बहुत बात सुन चुके हैं।
तो उसको सरल भाव में बताएंगे तो भारत को विश्व का सबसे एक शक्तिशाली और एक समृद्ध राष्ट्र बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, तो यही विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लेकर हम आज तक काम करते आ रहे हैं। प्रांतीय अधिवेशन में आप आए हैं और आज अंतिम दिवस है, क्या कहते हैं आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो 67वां प्रांतीय अधिवेशन जो गया जी में आयोजित हो रही है, आज उसका अंतिम दिन है। हम लोग 28 तारीख से यहाँ थे, 28, 29, 30 और 31 तारीख आज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कोने कोने से आए हुए 27 जिलों से यहाँ पे सभी प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और जिस तरह से यहाँ की विधि व्यवस्था थी, जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से कैंपस में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आगे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विष्णुपद मंगला गौरी का यहाँ पे पूरी तरह से मंदिर बनाया गया, ये देखकर बहुत ही अद्भुत लगता है और गया जी के कार्यकर्ताओं की तरफ बहुत मेहनत किया हो गया है और मुझे लगता है कि ऐसा सभी प्रांतीय अधिवेशन जो है यह इतिहास रचने वाला है और कुछ देर में इतिहास रच देगा। बीते 3 दिनों में क्या कार्यक्रम हुआ इसमें? देखिए क्या मुद्दे पर बातचीत हुई? देखिए, आपको पता है कि विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, तो मेनली रूप से इसमें विद्यार्थियों के लिए बात होती है। हमारे शिक्षा नीति को लेके बात हुई और उसके बाद आने वाले समय में संगठन को क्या करना चाहिए, ये सब लेकर नए नए मुद्दों पे कंटिन्यू बात होती रही, हर सत्र में बात होती रही। जो वक्ता आए हैं वो ज़्यादातर जो छात्र छात्राओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात हुई, किस पर क्या मुद्दे हुए? देखिए, अभी जो हमारा जो शिक्षा प्रणाली चल रहा है, 4 वर्षीय डिग्री कोर्स चला, उस पर भी बात हुई कि सिलेबस पैटर्न कैसा है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए। उसके बाद हमारे भारत देश में आने वाला जो हमारे इस भारत देश में रहने वाले छात्र छात्रा हैं, अपने देश को किस तरह से देखते हैं, अपने देश के मान मर्यादा और सम्मान को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। क्या नाम हुआ सर? सुरजीत सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जहानाबाद जिला संयोजक है। युवाओं को पर्यावरण और मोबाइल के प्रति क्या करें? देखिए, विद्यार्थी परिषद के 67वें प्रांत अधिवेशन में पूरे दक्षिण बिहार प्रांत से सभी जिला से हर कॉलेज कैंपस से छात्र कार्यकर्ता आए हैं और आज आप सभी जानते ही हैं कि लगभग 3 दिन से अधिवेशन चल रहा है। आज अभी का जो सत्र था, भाषण था अपने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय गोविंद नायक जी ने, जिस प्रकार से छात्रों को कैसे रहना चाहिए, एक सार्थक जीवन कैसे हो छात्रों का, क्योंकि आए दिन समस्या हो रहा है कॉलेज कैंपस में। छात्र बहुत प्रेशर अपने आप को ले लेते हैं पढ़ाई को लेकर के, अन्य समस्या को लेकर के। तो इस छात्र जीवन कैसे एक सार्थक जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, इसके बारे में भाषण था और बहुत अच्छा गोविंद जी ने बताया है कि मोबाइल से कैसे हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा चीज़ है, फैसिलिटी भी है और ख़राब भी है, तो दोनों है। लेकिन छात्र जो है हमेशा से दोनों को मिक्स करके चलने वाले काम करते हैं कि मोबाइल हमको अच्छे सहूलियत क्या कर सकता है, समाज को कैसे आगे बढ़ा सकता है, कॉलेज कैंपस में छात्र को कैसे आगे और कर सकता है, शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है, इसके बारे में चर्चा हुआ है। सर, मोबाइल में आज जो आपत्तिजनक चीज़ दिखाई जाती है, क्या इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रोक लगाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सोशल साइट्स के अंदर जो भी लोग भ्रम की स्थिति जो पैदा करते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गृह मंत्री जी से मिल करके हम लोगों ने बोला था स्पष्ट कि जो भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं, देश के सुरक्षा और अखंडता के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उसके साथ अश्लीलता भी परोसा जाता है। बोले ना कि जो लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करके सीधे जेल भेजना चाहिए। 3 दिनों में क्या कार्यक्रम हुआ? देखिए, 3 दिनों के अंदर प्रस्ताव भी आए, आज प्रस्ताव पारित भी होंगे। 3 तरह का प्रस्ताव हम लोगों ने, एक तो शिक्षा को लेकर के प्रस्ताव लाया है, एक रोजगार सृजन का प्रस्ताव है और एक समरस छात्रावास का प्रस्ताव। 3 तरह का प्रस्ताव हमारे इस अधिवेशन में आया है। साथ ही हमने 1 साल तक क्या किया है उसके बारे में छात्रों से चर्चा हुई है और आने वाले 1 साल के अंदर में हम विद्यार्थी परिषद में क्या करेंगे उसके बारे में चर्चा हुई है। अभी और सत्र चल रहे हैं, जैसे जैसे जानकारी होगा आप लोग को बताएंगे। परिचय दे दीजिए। छोटू सिंह, प्रदेश मंत्री, दक्षिण बिहार।